वातावरण में सदस्यों को समझा पाना पूरी तरह से असंभव सा लग रहा था। सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। उसके पश्चात 7 तारीख को के लिए मामले को रखा गया। उसके बावजूद भी चेयर ने उस विषय पर कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि सदन में ये मानना था चेयर का कि पहले इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए सही प्रकार से, क्योंकि ये गंभीर और संवेदनशील मामला है। और एक दिन का समय रखा गया कि कल इसकी पुष्टि करके ही इस पर बात होगी, और किसी सदस्य को इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन फिर भी वहाँ पर सदस्य अपनी बात कहते रहे अपने अपने प्रकार से। अगले दिन जब इसकी पुष्टि कर ली गई और विधानसभा कार्यालय के सचिवालय से जो वर्बटिम नोट किया जाता है उसमें इसकी पुष्टि हो गई, वीडियो में इसकी पुष्टि हो गई, तो फिर इसमें फिर उनको बुलाया गया कि आप आइए, बताइए, रिग्रेट करिए, अपनी सफाई में कुछ कहना है तो वो कहिए। और अगर गुरुओं के सामने सर झुकाना पड़ता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो ये तो हमारा सौभाग्य होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में ये भावविहीन, भावों की कमी के कारण ही ऐसा संभव होता है। जब आपके अंदर किसी चीज़ के प्रति भाव नहीं होते, मोहब्बत नहीं होती, उसके प्रति समर्पण नहीं होता, प्यार नहीं होता, उसको एक प्रकार से एक समर्पित भाव नहीं होता, तो फिर इस तरह के शब्द निकलते हैं। और यही मुद्दा है कि जो भाव विहीन या भाव, जिन लोगों के भाव हैं, आपने उनको कहीं ना कहीं अपने इस कृत्य से आघात पहुंचाया। लोग पीड़ा में हैं। जिन गुरुओं ने कुर्बानी दी, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, आम लोगों की रक्षा के लिए, उनके प्रति अगर आप श्रद्धा के भाव नहीं रख रहे हैं और सदन में चर्चा हो रही है उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा सदन में आज तक नहीं हुई जिसमें अंत में लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी बात ना कहे। लीडर ऑफ अपोजिशन को हमेशा, और लीडर ऑफ द हाउस, ये दो जो ओहदे हैं ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब चर्चा में आप भाग नहीं ले रही हैं, गुरुओं के नाम के प्रति आप कोई श्रद्धा नहीं अर्पित कर रही हैं, और बाद में भी जिस तरह का व्यवहार कर रही हैं, और उसके बाद फिर सदन को छोड़ के चले जाना इस तरह से जैसे कि मैं इसको ठीक मानती हूँ, और उसके बाद फिर सदन में आना ही नहीं, पूरे सत्र में एक दिन भी नहीं आई। ये बड़ी हैरानी की बात है, बार बार बुलाने के बाद भी। तो इसको क्या माने कि चोरी और सीना चोरी, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अभी हमने नोटिस दिया था सभी पुलिस अधिकारियों को संबंधित। आज हम पंजाब सरकार के एफएसएल विभाग को भी नोटिस भेज रहे हैं कि वो इस पर अपना जवाब दें। रिपोर्ट का आधार क्या है, रिपोर्ट सबमिट करें, और इसके लिए 22 तारीख तक का समय दिया जा रहा है। एफएसएल को आज दिल्ली विधानसभा की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा, ये हमने तय किया है। दूसरा, जो जिन अधिकारियों को कल तक जवाब देना था उसमें
जो डीजीपी हैं उनका रिप्लाई आया है और कमिश्नर जालंधर का भी ने भी जवाब भेजा। जवाब से अर्थ ये है कि डीजीपी क्योंकि उनके घर में गमी है और व्यक्तिगत कारणों से उनके पिता के देहांत के कारण, वो रिचुअल्स के कारण उन्होंने कुछ और समय मांगा है, तो उन्हें भी 22 तारीख तक जवाब देने की अगली तारीख तय की गई है। इसी तरह से जालंधर पुलिस कमिश्नर ने भी